पूज्यवर गुरुदेव जी के देहावसान के पश्चात यह 7वां कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम उनकी श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया था। श्रद्धांजलि के पश्चात यह 6वां कार्यक्रम है। जो कुछ है सब गुरुदेव जी की कृपा और आप सबके सहयोग का परिणाम। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे कि चाहे कोई गृहस्थी में हो, घर में रहते हो, चाहे कोई मठ और आश्रम हो, यदि घर और मठ आश्रम के सदस्य आपस में प्रेम से, समता से, एकता से रहते हों, मिलजुल करके काम करते हों, तो उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। और गुरुदेव जी के देहावसान के पश्चात आप जो आयोजन देख रहे हैं, गुरुदेव जी की शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही है। गुरुदेव जी की शिक्षा को हम कितना जीते हैं, ये तो हमारा अपना जीवन बताएगा और समाज बताएगा। ज्ञान चाहे कितना ऊंचा से ऊंचा क्यों ना हो, यदि आचरण सही नहीं है तो ज्ञान केवल हवा बन करके उड़ जाएगा। जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जानने के अनुसार आचरण करना। बिना सदा आचरण धारे न कथने काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा दुख में फंसाती है। ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। ज्ञान की बातें कौन नहीं जानता है। किसी को भी अवसर दे दो तो अपनी भाषा शैली में वह निचोड़ करके ज्ञान की बातें कह देगा। कठिनाई ज्ञान की बातों के दोहराने में नहीं है, कठिनाई है आचरण में। साहब ने बीजक एक पद कहा है जिसके बीच की पंक्तियां हैं, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तरी जाए, पावक कहे पाँव जो डाहे जल कहते सब बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तरी जाए। बिनु देखे बिनु अर्थ परस बिनु नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो रहे निर्धन रहे न कोई। यदि भोजन भोजन कहने से भूख दूर हो जाती, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाती, आग आग कहने से
पैर गर्म हो जाते तो धन धन कहने से आदमी धनवान हो जाता। जिस प्रकार भोजन भोजन कहने से, जपने से भूख दूर नहीं हो सकती, पानी पानी कहने से प्यास मिट नहीं सकती, आग आग कहने से पैर गर्म नहीं हो सकता, इसी प्रकार ज्ञान की बातों को दोहराने से मोक्ष नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। अनुभव, मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, रटने से मोक्ष होता तो हम सब का मोक्ष बहुत पहले हो गया होता। रटने से मोक्ष नहीं होने वाला है, रटने से दुख दूर होने वाला नहीं है, रटने से पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। आचरण चाहिए, जीवन की रहनी चाहिए, कर्मों की उज्ज्वलता चाहिए, तन मन वचन की पवित्रता चाहिए, तब ज्ञान काम आएगा। तो गुरुदेव जी ये कहा करते थे, महत्व जानकारी का नहीं है, महत्व आचरण का है। और आचरण की जब बात आती है तो आदमी कमज़ोर हो जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, गावे कथे विचारे नाही, अन जाने का दोहा, कहें कबीर पारस परसे बिना, जत पाहन भीतर लोहा। लोग दोहा, चौपाई, साखी, भजन आदि गाते हैं, ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, जपते हैं, दोहराते हैं, लेकिन विचार करके आचरण नहीं कर पाते। इसलिए उनका गाना, कहना, दोहराना अनजाने के अनजाना रह जाता है। एक कर्नल जी को एक कुर्सी दे दो, कोई खाली हो, इनके लिए कुर्सी खाली करा दो, कर्नल जी के लिए। जैसे कहा जाता है, पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन यहाँ तो लोहा पारस पत्थर के साथ हजारों वर्षों से है, फिर भी सोना नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोहे में मूर्छा लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। लोहे का मूर्छा लोहे को पारस स्पर्श करने नहीं दे पा रहा है, तो साथ में रहते हुए भी लोहा सोना नहीं बन पा रहा है। ज्ञान की बातें पारस के समान हैं, हम स्वयं लोहे के समान हैं, फिर भी हमारा जीवन सोना क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि अज्ञान का मोर्चा लगा है, अविद्या का, कुसंस्कारों का, गलत आदतों का मोर्चा लगा हुआ है। जब तक ये अज्ञान का, मोह माया का मोर्चा, जंग दूर नहीं होगा, ज्ञान की बातें कहते सुनते हुए भी हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोहराना बड़ी बात नहीं है,
जो दोहरा रहे हैं उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, और समझते भी हैं तो आचरण करते हैं या नहीं करते हैं। किसी को रटा दो, रट लेगा, लेकिन अर्थ क्या है मालूम नहीं है। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, मैं दोहरा देता हूँ। एक बहेलिया जंगल जाता था, जाल बिछाता था, दाने डाल देता था, सुग्गों को फंसा लेता था और बाजार ले जा कर के बेच देता था। इसी से अपनी जीविका चलाता था, परिवार का पालन पोषण करता था, सुग्गों को बेच बेच कर। एक दिन बहेलिया जंगल गया, सुग्गों को पकड़कर बेचने के लिए बाजार ले जा रहा था। एक महात्मा ने देखा कि बहेलिया बहुत से सुग्गे पकड़ रखा है। पूछा, भाई कि सुग्गों को क्यों पकड़े हो, कहाँ ले जा रहे हो? बहेलिया ने कहा, महाराज सुग्गे पकड़ना मेरा काम है, धंधा है। इन सुग्गों को बेच करके अपने और परिवार की जीविका चलाता हूँ, ये मेरा पैसा है। महात्मा ने सुग्गों को खरीद लिया, ले गए अपने आश्रम में और सुग्गों को पढ़ाना शुरू किया। बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। रोज रोज पढ़ाते पढ़ाते सुग्गे पढ़ लिए, अच्छी तरह से याद कर लिए। महात्मा ने देखा कि सुग्गे खूब अच्छी तरह से याद कर लिए हैं, वह भूलते नहीं हैं, तो उन सुग्गों को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अबे सुग्गे जंगल में भी यही पाठ करने लगे, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। उनके पाठ करने दोहराने से जंगल के सारे सुग्गे इसको रट लिए, वो भी दोहराने लग गए। एक दिन बहेलिया आया, सुना जंगल में चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी सुग्गों की, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, मैं निश्चय में नहीं फंसूंगा। बहेलिया तो घबरा गया, अब मेरा दांव गलने वाला नहीं। सुग्गे बहुत ज्ञानी हो गए हैं, जान गए हैं, ये फंसने वाले नहीं हैं। बेचारा बहुत उदास दुखी होकर घर लौट रहा था, तो कोई आदमी मिला। पूछा, भाई क्यों उदास दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, क्या कारण है? बहेलिया ने सारी बातें बताई। उस आदमी ने कहा, अरे जाओ जंगल में जाल बिछाकर देखो तो फंसते कि नहीं फंसते सुग्गे। उसकी बात मान लिया बहेलिया, गया जंगल में, जाल बिछाया, दाने डाल दिया और एक किनारे आड़ में बैठ गया। सुग्गों ने देखा कि दाने बिखरे हुए हैं, उड़ उड़ करके सारे सुग्गे जाल में आकर बैठने लगे और दाना चुगने लगे और पाठ भी करने लगे। बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। जाल में बैठे दाना चुग रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। बहेलिया ने जाल खींचा, सारे सुग्गे फंस गए। उन सुग्गों को बहेलिया ले गया बाजार बेचने के लिए, और वहाँ भी सुग्गे पड़ रहे हैं। बधिक आएगा, बिछाएगा, दान डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसे हुए हैं सुग्गे, लेकिन पाठ कर रहे हैं। पता नहीं एक कहानी सच है कि गलत है, लेकिन सुग्गा हमें आप हैं, दूसरा नहीं है। वो सुग्गा कहीं बाहर नहीं है, वो सुग्गा हम लोग हैं। पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और मन पर बैठकर बहुत बढ़िया दोहरा देते हैं। बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, और लोभ आएगा ना, 2 रुपये के झूठ भी बोल जाएंगे। ये रटना काम नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? सुग्गों के समान रट रहे हैं, बस दोहरा रहे हैं बस।
इतने दिन बीत गए, ज्ञान की बातें कहते, सुनते, पढ़ते, सत्संग करते, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? साधु भी हो गए, महात्मा भी हो गए, गुरु भी बन गए, महंत भी बन गए, और बहुत पता नहीं क्या क्या बन गए। दुख दूर क्यों नहीं हुआ? चिंता क्यों नहीं मिटी? तनाव दूर क्यों नहीं हुआ? मन कुलझन दूर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम सुग्गे हैं, आदमी नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो इससे काम थोड़े बनेगा। बिना सदा आचरण धारे न कथनी काम आती है। गुरुदेव जी कहते हैं कि सदाचरण के बिना कथनी काम नहीं आती है। आवश्यकता कथनी की नहीं, करने की है। रटने से क्या होगा? चाहे कोई जीव जीव रट ले, चाहे कोई ब्रह्म ब्रह्म रट ले, चाहे कोई रट ले, काम नहीं बनेगा। स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, न गच्छति विना पानम व्याधि रौषध शब्दतः, बिना अप्रोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते। दवाई को खाए बिना दवा का नाम रटने लेने से बीमारी दूर नहीं होती है। बीमारी दूर करना है तो दवा का नाम जानो या मत जानो, दवा कहाँ बनी है, किस फैक्ट्री में बनी है, जानो या मत जानो, परहेज पूर्वक दवा का सेवन करते जाएं, बीमारी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। दवाई का नाम अच्छी तरह से याद है, किस फैक्ट्री में बनी है, दवा में क्या क्या मिला है ये भी मालूम है। दवा का नाम रोज रट रहे हैं, दवा खाते नहीं हैं, बीमारी दूर कैसे होगी? ठीक इसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं, बिना अप्रोक्षानुभवम, अप्रोक्ष अनुभव किए बिना ब्रह्म ब्रह्म रटने से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। और अप्रोक्ष अनुभव के लिए साधना की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, निरंतर चिंतन मनन की जरूरत है। हम साधना अभ्यास करना नहीं चाहते, जानते तो हैं लेकिन आसक्ति हमारी खींचती है, इसलिए जानना बेकार हो जाता है। तो जब तक यह ज्ञान का मूर्छा दूर नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। जैसी कथनी होती है वैसी करनी जब हो जाती है तब ज्ञान चुंबकीय हो जाता है। गुरुदेव जी के व्यक्तित्व में इतनी जो चमक आई, एक आकर्षण आया चुंबकीय, क्यों? क्योंकि उनकी करनी कथनी के अनुरूप थी। उन्होंने अपने जीवन को जिया, तपाया, और इसलिए थोड़े दिनों में वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। जो भी ऐसे जीवन को तपाएगा, जिएगा, कोई जाने या ना जाने, उसकी चमक, उसकी सुगंध, उसकी रोशनी अपने आप फैलती चली जाएगी। साहब ने, सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो केवल ज्ञान की चर्चा करता है वो हमारा नाती है, बेटी का बेटा है, थोड़ा दूर का संबंध है। लेकिन जो करनी करता है, जीवन का आचरण जीता है, रहता है, वो हमारा पुत्र है,
निकट का संबंध है, लेकिन रहनी रहे तो गुरु हमारा, जो रहनी में रह जाता है वो हमारा गुरु है, हम रहनी के साथी हैं। कथनी है ज्ञान की चर्चा, इसकी भी आवश्यकता है। यदि हमारे पूर्वज संत गुरुजन ज्ञान की चर्चा न करते, ज्ञान की पुस्तकें न लिखते, तो हम लोगों को रास्ता कहाँ से मिलता, प्रेरणा कहाँ से मिलती, ज्ञान कहाँ से होता। तो कथनी की आवश्यकता तो है। कथनी ज्ञान की चर्चा करनी, जीवन का आचरण, और रहनी मन का शांत हो जाना, अंतर्मुख हो जाना, आत्मलीन हो जाना, किसी प्रकार के अभाव, असंतोष, अतृप्ति का अनुभव न होना। कथनी से करनी ऊंची है और करनी से रहनी ऊंची है। सदगुरु कबीर कहते हैं, रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है और हम रहनी के साथी हैं। जैसी सदगुरु कबीर की रहनी थी, जैसे अन्य जीवन मुक्त संतों की रहनी थी, यदि हमारी रहनी भी, हमारा मन भी वैसे शांत हो जाए, निर्मल हो जाए, अंतर्मुख होकर आत्मलीन हो जाए, तो हम सदगुरु कबीर के और हमारे पूर्वज जितने संत हुए हैं सबके साथी हो सकते हैं। आज यदि हम सदगुरु कबीर से साक्षात मिलना चाहें तो कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि सदगुरु कबीर के शरीर को शांत हुए 550 साल बीत गए। सन 1518 में सदगुरु कबीर का शरीरांत हुआ था और आज चल रहा है 2018, पूरे 500 साल बीत गए सदगुरु कबीर के शरीर को शांत हुए। तो आज हमारी उनसे शारीरिक मुलाकात नहीं हो सकती, उनका शरीर आज मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आज का आदमी भी कबीर का साथी हो सकता है। कैसे? रहनी में रहकर जीवन को पूरा शोध लिया, निर्मल बना लिया, वो कबीर के साथी हो गए। और इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है। जब गुरुदेव जी का शरीर शांत हुआ 2012 में, तो बिहार के एक संत ने कहा था कि दुनिया में एक जो संत थे आज वो चले गए। उन्होंने गुरुदेव जी का नाम लेकर कहा कि श्री अभिलाष साहब कबीर साहब के साथी थे, क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। श्री अभिलाष साहब रहनी में रहते थे तो कबीर के साथी थे वो। क्यों कहा? रहनी में रहने कहा तो हम और आप भी वैसी रहनी में रहें तो कबीर साहब के क्या सभी संतों के साथी बन सकते हैं। और इसी में जीवन की विशेषता है और इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है। इसमें कठिनाई कुछ नहीं है। छोटी सी नौकरी पाने में बड़ी कठिनाई है, छोटी सी दुकान करने में बड़ी कठिनाई है, खेती किसानी का काम करने में कठिनाई है, पर्वत चढ़ने में कठिनाई है, हर काम में कठिनाई है। लेकिन कल्याण का काम करने में, मन को शोधने में, पवित्र करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं है। नौकरी करना चाहते हैं तो आपको डिग्री चाहिए, दुकान करना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए, अन्य कोई काम करना चाहते हैं तो सहयोगी चाहिए। देखो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आयोजन हुआ है, यदि यहाँ के संत, साधक, ब्रह्मचारी और आप भक्तों का सहयोग न मिलता तो इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कैसे होता और व्यवस्था कैसे होती। तो अनेक लोगों के सहयोग से ये आयोजन हुआ है और इसकी व्यवस्था हुई है। लेकिन
क्या जीवन को निर्मल करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए डिग्री की आवश्यकता है? पैसे की आवश्यकता है? या इतने बड़े समाज की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे सरल काम यदि कोई है तो एक ही काम है, आत्मकल्याण का काम। कल्याण के काम से सरल और सस्ता दुनिया में और कोई काम नहीं है। आप कहेंगे साहब उल्टी बात कह रहे हैं आप। दुनिया में सबसे कठिन काम है और महंगा काम है तो कल्याण का काम करना, आप सस्ता कहते हैं, यह कठिन है। कल्याण का काम करना कठिन नहीं है, महंगा नहीं है, सबसे सस्ता और सरल है। फिर भी कल्याण का काम महंगा और कठिन क्यों जान पड़ता है? आदत बिगड़ी है इसलिए। कल्याण का काम करना सरल है, कठिन है आदतों को छोड़ना। कितने लोग आते हैं, बात होती है, दांत काले दिखाई पड़ते हैं, पूछा जाता है क्यों भाई तुम गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो? कि हाँ साहब खाता तो हूँ। छोड़ दो, क्या फ़ायदा? साहब फ़ायदा कुछ नहीं है साहब, छूटेगा साहब, 25 साल से खा रहा हूँ, अब 25 साल के साथ तंबाकू छोड़े कैसे बेचारा? इतना पुराना साथी को छोड़ कैसे दें? तो आदत को छोड़ना कठिन है, आसक्तियों को जितना कठिन है, कल्याण का काम करना तो सरल है। कल्याण पाना नहीं है, कल्याण पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, मोक्ष पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। मोक्ष तो और कल्याण तो हर व्यक्ति का स्वरूप है, हर व्यक्ति का स्वभाव है। हम बंधन बना लिए हैं, बंधनों को काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, शेष जो रह जाएगा वो मोक्ष रह जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। मुक्ति पाना थोड़े है आपको, और मुक्ति पाने के लिए करना कुछ नहीं है, बंधनों को काटने के लिए काम करना है। एक एक बंधन करते गए, करते गए, करते गए, सारे बंधन कट गए, शेष क्या बचा? जो बचा मोक्ष बचा, मुक्ति बची। लेकिन बंधनों को काटना कठिन। और बंधन एक प्रकार थोड़े हैं, अनेक बंधन हैं। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी, कीबल छूटे आपने कीर छुड़ावी पी। सदगुरु कबीर कहते हैं ये बेचारा जीव अनेक बंधनों से बंध गया है। सुबह मैंने कहा था कि आप समर्थ हैं, सम्राट हैं, बादशाह हैं, मालिक हैं, फिर भी बेचारा लाचार दीन क्यों बन गए हैं? आदतों के कारण, भ्रम कल्पनाओं के कारण, मान्यताओं के कारण। यहाँ साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधा एक बेचारा जीव, एक बेचारा जीव अनेक बंधनों से बंध गया है। जाति पाति का बंधन, वर्ण संप्रदाय का बंधन, मत मजहब का बंधन, सामाजिक बंधन, कानून का बंधन, भूत प्रेत का बंधन, मंत्र तंत्र का बंधन, देवी देवता का बंधन, स्वर्ग नरक का बंधन, पता नहीं क्या क्या बंधन। कुल कहे तो मान्यता का बंधन। और ऐसा बंधन हम और आप जिस बंधन में बंधे हुए हैं, ऐसा बंधन है जिसमें रस्सी नहीं है, जंजीर नहीं है, और जो बंधन दिखाई भी नहीं पड़ता है। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासों बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है, तासों बंधा अलेख। साहब कहते हैं
उससे बंधे हैं लोग जो अलेख है। अलेख कहते हैं जो देखने में ना आए, दिखाई ना पड़े। क्या मोह दिखाई पड़ता है? लोग कहते हैं क्या कहें साहब, माया मोह के बंधन में बंध गए हैं। पूछो तो भैया कि माया मोह बंधन कहाँ है, दिखाओ तो मुझे, दिखाएगा कोई? ऐसा बंधन है हमारा जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इतना मजबूत है कि कहना क्या। लोहे की जंजीर को तोड़ना सरल है, और जब लोहे की जंजीर तोड़ना सरल है तो रस्सी की जंजीर को तोड़ना, बंधन तोड़ना तो और सरल है। कठिन है मोह के बंधन को तोड़ना। आदत है मोह बनाने की, लेकिन दृढ़ निश्चय हो जाए तो मोह का बंधन भी आराम से टूट सकता है। साहब कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है, और उससे बंधी हुई है जो अलेख है, अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता है। दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। किसी आदमी को आप दर्पण दो लेकिन उसकी आंखें ही नहीं हैं तो देखेगा क्या बेचारा? आंख होता तो दर्पण देखे। ऐसे ही ये ज्ञान की बातें दर्पण है। सद्ग्रंथ, संत समाज, सत्संग, ये सब दर्पण है। ज्ञान की बातों को सुनकर, सत्संग में जाकर, ज्ञान के ग्रंथों को पढ़कर हम अपना वास्तविक चेहरा, अपना स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन सत्य बिना क्या देख, हमारे तो विवेक और विचार की आंखें ही फूटी हुई है, आंखें ही नहीं हैं। ऊपर की दो गई ही हो की गई है राय। कहीं कबीर जाकी चारी गई ताको काह उपाय। हम बाहर के जो आंखें हैं, शाम की आंखें, वो तो हमारी फूट ही गई, देख कर भी नहीं देखते हैं। देखते हैं लोग कि जुआ खेल खेल करके, शराब पी पी करके दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं हुआ, किसी का परिवार बसा नहीं, बल्कि परिवार और विनष्ट हो गया, शरीर रोगी हो गया, धन का नाश हो गया। ऐसा देखते हुए भी, जानते हुए भी लोग जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अनेक प्रकार कुकर्म कर रहे हैं। अंधे हैं कि नहीं हैं? कहाँ देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो लोग कहते थे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा कहने वाले लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। और हम मानते हैं भले वो छोड़कर चले गए, मेरा अधिकार बना रहेगा। अंधे हैं कि नहीं हैं? जैसे हमारे पूर्वज चले गए, ऐसे हमें जाना होगा। दादा बाबा ऊपर पाजा जिनके यह भूई भाड़े हो। आंधर भये योगी फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। कोई किसी के साथ जाता नहीं है और किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता है। रोज हम देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं जाने वाले सब कुछ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। जाने वाले बता रहे हैं जगत मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना दुनिया, हमने यहाँ मान लिया स्थायी निवास। देख तो रहे हैं लेकिन आंखें खुल रही है। वही छल कपट, वही धोखाधड़ी, वही बेईमानी बदमाशी, वही मोड़ तोड़ राग द्वेष, कहाँ आंखें खुली हुई है? बाहर की भी फूटी हुई है और भीतर की भी आंखें फूटी हुई है। आंखें ही नहीं हैं तो ये ज्ञान के ग्रंथ क्या करेंगे? सत्संग क्या करेगा? कि गुरु ही क्या करेगा? हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, बाहर का प्रकाश काम आने वाला नहीं है। अपनी आंखें खोलें, थोड़ा भी प्रकाश रहेगा, रास्ता दिखाई पड़ेगा, कहीं भटकाव नहीं होगा। तो कल्याण का काम
अत्यंत सरल है, कोई भी आदमी कर सकता, कोई भी आदमी कर सकता, गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, यहाँ तक भयंकर बीमारी से पीड़ित बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी, जो बिस्तर से उठ बैठ नहीं सकता, वह आदमी भी कल्याण का काम कर सकता है। बिस्तर पर पड़े पड़े सोच ले कि आखिर मेरा क्या रह गया। जिस शरीर को मैं अपना मानता था, जिस शरीर को ताकतवान बलवान बना रखने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या खाता पीता था, कितने उपाय करता था, उसी शरीर ने मुझे लाचार कर दिया है। उसी शरीर ने मुझे दूसरों के अधीन पर्वत बना दिया है। ऐसा सोचकर बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर के मोह को छोड़ दे, उसी बिस्तर पर मुक्ति हो जाएगी। कितना सरल है कल्याण का काम। लेकिन शरीर का मोह छूटता नहीं है। किसी आदमी ने हमें कुछ कह दिया अनसुहाती बात, हम मान लेते हैं आदमी मेरा बैरी है, दुश्मन है, द्वेषी है, मेरा विरोधी है। उनसे हम संबंध तोड़ देते हैं, व्यवहार खत्म कर लेते हैं, बातचीत खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें गाली दिया, अपमान दिया, हमारा काम बिगाड़ा, संबंध तोड़ दिए। पुराने पुराने संबंध को आदमी तोड़ देता है, इन्होंने हमें ऐसा कहा। लेकिन शरीर कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितना भयंकर से भयंकर तकलीफ आ जाए, नहीं सोचते ये शरीर मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है भैया, अब शरीर को धारण नहीं करना, शरीर की व्यवस्था नहीं करना है। जो शरीर आपको पीड़ा दे रहा है, उसी शरीर को आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा। आदमी मरना नहीं चाहता है और शरीर का मोह छोड़ दे तो मरने का भय खत्म। लेकिन पीड़ित आदमी भी कहाँ छोड़ता है शरीर का मोह। हर प्रकार की तकलीफ झेल रहा है, मौत से घबराता है। मर जाऊंगा तो क्या होगा। एक लकड़हारा बहुत बूढ़ा हो गया था, परिवार में कोई और था नहीं, लेकिन भीख नहीं मांगता था। लकड़ी काटने जाता था जंगल, लकड़ी काटता था, बोझा बनाता था और किसी प्रकार उठा करके बाजार ले जाता था, बेचता था, उसी से अपना पेट पालता था। यदि लकड़ी काट रहा था, उदास हो गया, हार गया जीवन से। लकड़ी काट तो रहा था, बोझा भी बना लिया था, अब बोझा उठ भी नहीं रहा था, लेकिन हार गया जीवन से। बूढ़े ने कहा उस लकड़हारे ने, क्या जिंदगी है, क्या फायदे जिंदगी से, लेकिन मौत भी तो नहीं आती है। अचानक मौत आ गई। मौत जा रही थी उसी रास्ते से, अचानक मौत आ गई। मौत ने कहा, बाबा आप मुझे याद कर रहे थे, बताओ क्या काम है मेरा मुझसे। तो उस लकड़हारे ने पूछा, तू कौन है? कि बाबा मैं मौत हूँ। अभी आप पुकार रहे थे ना, मौत भी नहीं आती, मैं जा रही थी इधर से, सुना तो आ गई हूँ मैं, बताओ क्या काम है। बूढ़ा कांप गया कि महारानी काम तो कुछ नहीं है, ये लकड़ी का बोझा भारी हो गया, सिर्फ उठा करके रख दे। मरना नहीं चाहता वो भी। शरीर का मोह बड़ा भारी है और शरीर का मोह छोड़ दो, कल्याण अत्यंत निकट। मैं कह रहा था, अपनी बात मैंने शुरू की थी, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रिया चंचल सदा नर को नचाती है। सदाचरण की जरूरत है। बिना संयम, बिना आचरण के न तन बस में होगा, न मन बस में होगा, न आचरण, न तो इंद्रियां बस में होगी। इंद्रियों की दुर्बलता, इंद्रियों की लालसा कैसा कैसा नाश नचाती है आदमी को, परिचित है ना सब आप। गुरुदेव जी की यही शिक्षा थी। यदि दुख से छुटकारा चाहते हो तो वैराग्य करो। गुरुदेव जी अक्सर वैराग्य की ही बात कहते थे।
उनके जीवन ही वैराग्यमय था। वैराग संजीवनी जो उनके जीवन का रस, जो उन्होंने अपने जवानी के प्रारंभ में ही लिखा है, वो रस टपका हुआ उनमें। वे वैराग में जी रहे थे, वैरागवान पुरुष थे। वे वैराग की ही बात कहते थे, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। वैराग का मतलब केवल घर छोड़ देना नहीं है, घर में ही रहें, लेकिन घर में ही रह करके वैराग करें। वैराग का अर्थ होता है निर्मोहता, निष्कामता, अनासक्त। काम करें, सेवा करने में, काम करने में कोई कमी न रखे, कोई कमी न रखे। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा गुरुदेव जी को, गुरुदेव जी काम करने में पीछे नहीं रहते थे। जो काम करना होता था, किताब लिखना है, डट पड़ते थे, हर काम में आगे रहते थे। सेवा के काम में, साधना के काम में, लिखने पढ़ने के काम में, हर काम में आगे रहते थे। तो काम करना वैराग में बाधा नहीं है, काम करना बंधन का कारण नहीं है, बाधक है, दुख का कारण है आसक्त, मोह, ममता। घर में ही रहें, भरपूर काम करें, जो कर्तव्य है उसका पूरा का पूरा पालन करें, लोगों से प्रेम का व्यवहार करें। लेकिन घर में रहते समझे कि ये घर मुसाफिर खाना है, जब तक मेरा प्रारब्ध पूरा नहीं होता तब तक मुझे यहाँ रहना है, फिर एक दिन चल देना है यहाँ से। ये बात सोचते रहें तो काम भी पूरा होगा और घर में रहते भी वैराग होगा। वैराग का मतलब आलसी बनना नहीं है, वैराग्य का मतलब निकम्मा हो जाना नहीं है। जो निकम्मा आदमी है, आलसी आदमी है, वो और सब कुछ हो सकता है, वैरागी नहीं हो सकता। निकम्मा आदमी साधु नहीं हो सकता, साधना नहीं कर सकता। वो निकम्मा क्या साधना करेगा? वो तो बोझा है समाज का, देश का, समाज का। तो काम पूरा करें, लेकिन काम करते हुए भी निष्काम रहें। सदगुरु कबीर ने कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि काम करते हुए भी अकर्मी रहो, सेवा करो, चाहना मत रखो। चाहना जहाँ रखेंगे वहीं से पीड़ा मिलेगी, कामना जहाँ रखेंगे वहीं से शिकायत आएगी। तो अपनी ओर से जो करना चाहिए करो, लेकिन सामने वाला मेरे लिए ऐसा करे ये अपेक्षा मत रखो, ये चाहना मत रखो। आप अपना जाने, हम अपना जाने, सामने वाला अपना जाने। अपने कर्तव्य का हम पालन करते हैं, हमारे मन में संतोष रहेगा कि मैंने जो करना चाहिए थे कर दिया। तो वैराग्य है निष्कामता, अनासक्त। कपड़े में वैराग्य नहीं है, आश्रम में वैराग्य नहीं है, हिमालय की गुफा में या जंगल में वैराग्य नहीं है। कहीं खो जाओ, चप्पे चप्पे में खो जाओ बाहर, कहीं वैराग मिलेगा नहीं आपको। वैराग मन में है, वैराग मन की दशा है। और वैराग्य, सही वैराग्य हो तो दुख नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। और बिना वैराग के दुख मिटेगा नहीं। यदि सचमुच में दुख नहीं चाहते हैं तो वैराग करें, मतलब निष्काम हो जाए, अनासक्त हो जाए, निर्मोह हो जाए। और इस संदर्भ में गुरुदेव जी प्रायः सदगुरु कबीर की साखी उदाहरण दिया करते थे। कमल पत्र हैं संत जन, बथे जगत के माय, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी उसका जीवन है, लेकिन पानी में रहते हुए भी लिपायमान नहीं होता है। साहब ठीक ऐसे ही दुनिया में रहो, शरीर दुनिया में रहे आपका, लेकिन आपका मन दुनिया में ना रहे।
दुनिया को बाहर रहने दे, दुनिया को मन में ना आने दे। सद्गुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम न आए, दरिया से न्यारा रहे दिखे दरिया माए। दरिया में रहे, दरिया क्या है? ये समाज, ये संसार दरिया है, मोह का दरिया है, इसमें रहें लेकिन इससे अलग होकर के रहें। कहाँ जाएंगे आप सर छोड़ करके? ये समाज को छोड़ देंगे, कहीं और समाज मिलेगा। ये घर छोड़ देंगे, किसी और के साथ रहना पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा लोगों के साथ में। कहाँ जाएंगे? जहाँ हैं वहीं रहें, लेकिन कमल पत्ते के समान रहें, निर्लेप। और इस पर गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, कैसे दुनिया में रहना, कैसे रहना है। अक्सर उदाहरण दिया करते थे, सुना होगा आप लोगों ने। जैसे कटहल की सब्जी आपको बनानी है, कटहल का फल आप तोड़ लाए पेड़ से, और सब्जी बनाने के लिए आपने कटहल को अमनिया करना, काटना, सुधारना शुरू किया। कटहल का दूध आपके हाथ में लग गया, छुरी में, हथिया में, चाकू में लग गया, पूरा लसफस। उसको सुधारना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन कटहल को काटने के पहले हथिया में, छुरी में, चाकू में, हाथ में अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए और फिर कटहल को काटिए। बड़े आराम से काट लेंगे और सब्जी आपको खाने को मिलेगा स्वादपूर्वक। तेल नहीं लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तेल लगा लेंगे सरल हो जाएगा। ये पूरी दुनिया कटहल की सब्जी है। विवेक का तेल लगा करके काम करो, विवेक का, विचार का तेल लगा करके काम करेंगे, कहीं फंसेंगे नहीं। अब बिना विवेक का विचार के काम करेंगे तो लथपथ हो जाएगी, किसी उलझ जुलझ करके मर जाओगे, निकल नहीं पाओगे। हम तेल लगा करके काम नहीं करते, विवेक का तेल लगा करके काम नहीं करते, विचार का, निर्मोहता का तेल लगा करके काम नहीं करते। जहाँ जहाँ जाते हैं मोह बना लेते हैं, राग बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। धाय बड़े घरानों में बच्चा पैदा होने पर उसकी सेवा रक्षा के लिए धाय रखी जाती है, नौकरानी। धाय बच्चे का पूरा काम करती है, नहलाती है, सुलाती है, उपटन करती है, दूध पिलाती है, सब काम करती है। लेकिन जानती है और समझती है, मानती है ये बच्चा मेरा नहीं है। काम सब करती है जैसा चाहिए, लेकिन अपना नहीं मानती। ऐसे ही काम पूरा करें, जहाँ जाता है पूरा का पूरा काम करें, समर्पित होकर के काम करें। इतना याद रखें, जो काम करना है, छोटा सा छोटा भी काम हो, झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, कपड़ा धोना है, समर्पित होकर के, एक निष्ठा होकर के काम करें। जो आदमी छोटे से काम को, जो आदमी समर्पित होकर के प्रेम से झाड़ू नहीं लगा सकता, वो बर्तन नहीं मान सकता, वो आदमी बड़ा काम को कभी नहीं कर सकता है। समर्पण चाहिए, हर काम में समर्पण, हर काम में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम। तो छोटा सा छोटा काम भी पूजा बन जाएगा। साहब ने कहा है जो कुछ करो तो पूजा। तो जो भी काम करना है, खेती का काम करना है, नौकरी का काम करना है, व्यापार का काम करना है, रास्ता भी चलना है, तो समर्पित होकर के प्रेम पूर्वक। तो घर गृहस्थी में आप हैं, आश्रम में आप हैं, समर्पित होकर के काम करें, पूजा समझ करके, अपना समझ करके काम करें, लेकिन अकर्मी बन करके, अनासक्त होकर के काम करें। भूल जाएं, किसी को कुछ दान करना है, भूल जाएं मैंने ये दान किया। अनासक्ति की आवश्यकता हर जगह, हर जगह, हर जगह है। समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए और अनासक्ति चाहिए। फिर देखें कोई दुख जीवन में रह नहीं जाएगा। और गुरुदेव जी ने यही किया, जो काम किया समर्पित होकर के किया, डट करके किया, और करने के पश्चात मन से हटा देते थे, बिल्कुल हटा देते थे। हमें और आपको भी यही करना है। यदि विकास करना चाहते हैं, जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो
तो बात यहाँ से शुरू हुई थी, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा भव में नचाती है। बिना आचरण के तन मन वचन बस में करना कुछ काम नहीं आने वाला, होगा ही नहीं। ये क्या जानते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। सद्गुरु और संतों की हम लोगों के लिए यही सीख है। आज कार्यक्रम का पहला दिन गुरुदेव जी की स्मृति में होता है, तो थोड़ी चर्चा मैंने की गुरुदेव जी की वाणी के आधार पर। गुरुदेव जी की जो सीख है, यही सीख है, जो काम करना है प्रेम से समर्पण से करो और सबसे अनासक्त रहो। हर समय वैराग भाव को जगा करके रखो, मन को अंतर्मुख बना करके रखो। यही जीवन जीने का सुंदर तरीका है, दुख से मुक्त होने का तरीका है। और यही सद्गुरु संतों के प्रति, जो हमारे पूर्वज संत गुरुजन हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। जीवन बहुत अनमोल, बेशकीमती, पता नहीं जीवन हमें और आगे मिले या ना मिले, क्या पता है। आज मिला है, एक एक पल का हमें सदुपयोग करना है। जो पल बीत गया वो लौट करके आने वाला है नहीं। आगे आने वाला पल कितना है कुछ पता नहीं है, वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में हर समय अपने मन को शुद्ध बना करके, संयत बना करके, स्वस्थ बना करके रखें। जहाँ है वहीं पर मोक्ष का, कल्याण का अनुभव हो सकता है। और यही जीवन जीने की उत्तम रीत है, इसी जीवन की सार्थकता है। अब यहीं पर अपनी वाणी को आप लोग धन्यवाद देते हुए विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।